हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड पुश। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी जावा डीएसए की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम बिल्कुल ही बिगनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक के सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। जावा के कोर टॉपिक से लेकर जावा डीएसए तक हम हर एक टॉपिक को डीपली कवर कर रहे हैं, है ना। तो आज जो हम करने वाले हैं, आज का जो टॉपिक है हमारा, वो है ऊप्स। तो हमारा ऊप्स का जो है आज पहला लेक्चर है। हम सीखेंगे कि भाई ऊप्स होती क्या है और जावा में ऊप्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। और जो ऊप्स का सबसे पहला टॉपिक है वो है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। तो उसके बारे में भी हम सीखेंगे, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले एक मेन मेथड बना लेते हैं। ये मैंने एक क्लास बना ली है, ठीक है, ऊप्स फर्स्ट लेक्चर नाम से, ठीक है। अब जैसे कि आपको पता है कि जावा में जब भी हम क्लास बनाते हैं तो हर क्लास में एक मेन मेथड होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक मेन मेथड बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। और ये जो मेन मेथड होता है किसी भी क्लास में, वो उसका एंट्री पॉइंट होता है और उसका जो सिंटैक्स है वो हमेशा सेम होना चाहिए, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। और एक स्ट्रिंग का जो है हमारे पास एरे होता है, ठीक है, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। और अगर आप इसके सिंटैक्स में कुछ भी चेंज करते हैं तो आपका जो जेवीएम है, ठीक है, जेवीएम आपको पता होगा कि क्या होता है। जेवीएम हमारे पास जावा की वर्चुअल मशीन होती है जो हमारे जावा के प्रोग्राम्स को रन करती है। तो जेवीएम इस मेन फंक्शन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा और हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो इसलिए मेन फंक्शन को हमें एज इट इज़ ही लिखना होता है, ठीक है। तो हमारे पास एक क्लास बन चुकी है ऊप्स फर्स्ट लेक्चर नाम से, उसमें हमने एक मेन फंक्शन बना लिया है। तो आज हम ये भी देखेंगे कि भाई ये जो हम क्लास बनाते हैं, ये क्लास का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमारी ऊप्स के अंदर आती हैं। तो अब हम देखते हैं कि भाई ऊप्स होता क्या है, ऊप्स का मतलब क्या होता है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि भाई ऊप्स की जो होती है फुल फॉर्म क्या होती है ना। ऊप्स की हमारे पास फुल फॉर्म क्या होती है। तो ऊप्स होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम का क्या मतलब होता है कि जो हमारी जावा लैंग्वेज होती है वो 99.9% जो होती है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का क्या मतलब होता है कि हमारी प्रोग्रामिंग में हर एक चीज़ को एज अ ऑब्जेक्ट मानकर चलते हैं, ठीक है। तो हम इसको रियल लाइफ से कैसे जोड़ेंगे, हम रियल लाइफ से इसको ऐसे जोड़ सकते हैं जैसे कि भाई हमारी रियल लाइफ में हर एक चीज़, जैसे कि कोई पेन हो गया, कार हो गया, टेबल हो गया, ये सारी चीज़ें एक ऑब्जेक्ट होती हैं, है ना। तो उसी तरह हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी हम हर एक चीज़ के लिए ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। अब ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने का क्या मतलब होता है और इसको हम क्यों क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज में हम समझ लेते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है कि हम हमारे कोड को रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स की तरह ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। अब रियल वर्ड और ऑब्जेक्ट्स का क्या मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि एक पेन है, ठीक है। अब पेन क्या होता है कि पेन को बनाने का तरीका हमारे पास सेम होता है ना। तो पेन क्या होते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि बॉल पेन हो सकता है, जेल पेन हो सकता है, पेन का कलर डिफरेंट हो सकता है, लेकिन पेन को बनाने का जो तरीका है वो हमारा क्या होता है, सेम ही होता है। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि हम क्या करते हैं हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। देखो, जैसे कि हमें पेन बनाना है, एक पेन है जेल पेन, ठीक है, और दूसरा पेन है हमारे पास बॉल पेन। तो हम दोनों पेन्स को बनाने के लिए बार बार अलग अलग चीज़ें नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि भाई पेन को बनाने का तरीका एक ही है। तो हम उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार करके रख लेंगे, है ना, ठीक है। ब्लूप्रिंट का क्या मतलब होता है, अब ब्लूप्रिंट तैयार करने का क्या मतलब होता है, अब ब्लूप्रिंट का मतलब होता है कि भाई हम एक चीज़ बनाकर रख लेंगे, एक डिज़ाइन क्रिएट करके रख लेंगे कि हमें अगर उसमें रिफ़िल फिल करना है पेन का तो उसका क्या तरीका होगा, ठीक है। पेन दिखेगा कैसा, पेन का डिज़ाइन कैसा होगा। क्योंकि देखो, अब एक कंपनी है जो पेन बना रही है, तो उसको काफ़ी सारे 100 पेन्स बनाने हैं, तो वो हर एक पेन को बनाने के लिए अलग अलग तरीका यूज़ नहीं करेगी या अलग अलग डिज़ाइन नहीं बनाएगी। वो एक सिंपल एक नॉर्मल ब्लूप्रिंट बनाकर रख लेगी, ताकि जो सब पेन बना रहे हैं वो उसी ब्लूप्रिंट को फॉलो करें और हमारे जो पेन है वो जल्दी जल्दी से बन जाए। ना कि ऐसा हो कि एक पेन बनाए फिर उसके बाद हम एक और ब्लूप्रिंट तैयार करें और फिर से दोबारा उस पेन को बनाएं। ये चीज़ हमारे पास नहीं होने वाली है, ठीक है। तो अब ये जो ब्लूप्रिंट बनाना है इसको हम क्या बोलते हैं, क्लास बोलते हैं। और जो एक्चुअल में पेन बनेगा, ठीक है, जो एक्चुअल में हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसको हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल में हमारा जो पेन बोल सकते हैं, एक्चुअल में जो पेन क्रिएट होगा वो हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा।
तो आप आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि ब्लूप्रिंट क्या होता है। हमारी क्लास होती है जो उस प्रिंट को यूज़ करके एक्चुअल में इंस्टांस, हम बोल सकते हैं कि एक्चुअल में इंस्टांस क्रिएट होता है। जो एक्चुअल इंस्टांस क्रिएट होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। बेसिकली मान लो, जैसे कि हम मान के चलते हैं कि एक कार है, हमें एक कार बनानी है। ठीक है, अब कार बनाने के लिए हम पहले कार का एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लेंगे। अब कार का ब्लूप्रिंट में हमारे पास क्या क्या चीज़ें होंगी कि कार की क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। ठीक है, कार की प्रॉपर्टीज़ में अब क्या क्या आ जाता है कि भाई कार का कलर क्या होगा, कार का साइज़ क्या होगा। ठीक है, ये सब प्रॉपर्टीज़ होती हैं, पहले हम ये प्रॉपर्टीज़ तैयार कर लेंगे। ठीक है, फिर हम बताएंगे कि भाई कार के क्या क्या फंक्शंस होंगे, कि कार का क्या फ़ंक्शन होता है, मेन फंक्शन, कि हम उसको ड्राइव कर सकते हैं, है ना। कार हमारी को क्या कर सकते हैं, हम ड्राइव कर सकते हैं, तो वो उसका मेन फंक्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें उस कार को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, हमें उसके लिए इंजन चाहिए होगा। तो इस तरीके से हम एक तरीके से उसका ब्लूप्रिंट बना कर रख लेंगे। कार के और फंक्शंस बना के रखेंगे कि जैसे कार को हम बनाएंगे कैसे। ठीक है, कार को बनाने का तरीका क्या होगा एग्जैक्ट, उसके लिए हमारे पास अलग अलग चीज़ें चाहिए होती हैं, हमें अलग अलग फंक्शन चाहिए होते हैं कि हमें ये चीज़, ये ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा कार के इस पार्ट को बनाने के लिए, या हमें ये ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा कार के किसी और पार्ट को बनाने के लिए। तो वो सब चीज़ें एक ब्लूप्रिंट होती हैं कि हम पहले से सब चीज़ें एक तरीके में बना कर रख लेंगे कि हमें ये करना है, ताकि अब जब हमें 100 कार्स बनानी है तो हमें बार बार हर एक कार के लिए चीज़ें सोचनी ना पड़े। हमारे पास एक ब्लूप्रिंट तैयार है, हम उसी ब्लूप्रिंट को यूज़ करके फटाफट हमारी कार्स बनाते रहें। तो इस हिसाब से उस ब्लूप्रिंट को हम क्या बोलेंगे, क्लास बोलेंगे, जिसके अंदर हमारी प्रॉपर्टीज़, फंक्शंस होती हैं। ठीक है, और जो एक्चुअल में उस ब्लूप्रिंट को यूज़ कर कर बनी है कार, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया है। ब्लूप्रिंट को क्लास बोलते हैं और ब्लूप्रिंट क्या होता है ये भी आपको आई होप समझ आ गया है। और एक्चुअल इंस्टांस जो उस ब्लूप्रिंट को यूज़ करके, उस ब्लूप्रिंट को फॉलो करके हम बनाते हैं, वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अब इसको प्रॉपर एक लैंग्वेज, प्रॉपर एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक, हमने क्लास बनानी है। ठीक है, तो हम क्लास कैसे बनाएंगे। ठीक है, देखो, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट, ये सब चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी हैं कि ये एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं। अब एक्सेस मॉडिफायर का मतलब कि अगर आप हमारी क्लास को पब्लिक बनाते हो, अब देखो ना, यहाँ पर हमारे पास मैं विजुअल स्टूडियो यूज़ कर रही हूँ हमारा, तो उसमें हम पैकेजेस बनाते हैं। पैकेजेस बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, देखो यहाँ पर ना, यहाँ से हम पैकेजेस बनाते हैं और पैकेज के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस बना सकते हैं, है ना। तो अब अगर मैं पब्लिक रखती हूँ हम मेरी क्लास को, तो मैं मेरे पैकेज में, किसी और पैकेज में भी इसको, देखो अभी ये जो मेरी ओप्स फर्स्ट लेक्चर है जावा का, ये मेरा किस में है, इसको हम क्रॉस कर देते हैं। तो ओप्स का जो फर्स्ट लेक्चर है मेरा, ठीक है, वो किस में पड़ा हुआ है, इस ओप्स के पैकेज में पड़ा हुआ है। अगर मैं पब्लिक यूज़ कर रही हूँ तो ये किसी भी पैकेज में मैं इस क्लास को यूज़ कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं प्रोटेक्टेड यूज़ करती हूँ तो मैं इस पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं उनके अंदर इस क्लास को यूज़ कर सकती हूँ। और अगर मैं यहाँ पर प्राइवेट लिखती हूँ तो प्राइवेट का मतलब क्या होगा कि मैं कहीं भी और इस क्लास को यूज़ ही नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये मेरे पास कुछ एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं जो मेरी क्लास की एक्सेसिबिलिटी को बताते हैं कि ये क्लास कहाँ कहाँ एक्सेसिबल हो सकती है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल कि हमें पेन बनाने हैं। ठीक है, तो हम पेन का एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, यानी कि पेन की एक क्लास बनाते हैं। ठीक है, पब्लिक और क्लास बनाने के लिए हमें क्या यूज़ करना होता है, क्लास कीवर्ड यूज़ करना होता है। और उसके बाद हम क्या यूज़ करते हैं, क्लास का नेम। तो हम कौन सी क्लास बनाने वाले हैं, पेन नेम की क्लास बनाने वाले हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर डिफ़ाइन करते हैं कि भाई पेन की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। अब पेन की प्रॉपर्टीज़ क्या है कि सबसे पहले पेन का कलर क्या होगा, है ना, रेड कलर का पेन होगा, ब्लू कलर का पेन होगा या ब्लैक कलर का पेन होगा, है ना। तो हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ बताएंगे। और प्रॉपर्टीज़ से मतलब क्या होता है, जावा में, लैंग्वेज में, अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बात करें तो किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टी का मतलब हम उसके लिए वेरिएबल बना लेंगे, है ना। अब वेरिएबल बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डेटा टाइप। ठीक है, अब कलर के लिए हम यूज़ करेंगे स्ट्रिंग और वेरिएबल का नाम है कलर। ठीक है, और यहाँ पर हम इसको रख लेंगे ताकि हम बाद में, देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं हम। अब इसको एक्चुअल वैल्यू नहीं दे रहे हैं, अभी सिर्फ एक ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है कि भाई हमारी एक क्लास है, उसकी प्रॉपर्टीज़ में एक कलर आएगा जिसमें आप कोई भी कलर दे सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज़ हमारे पास उसका टाइप आएगा। अब टाइप में क्या आ जाएगा कि भाई हमारा जो पेन है वो किस टाइप का है, जेल पेन है या फिर बॉल पेन है। ठीक है, तो पेन का हमारे पास टाइप आ जाएगा, दूसरी प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टीज़ का मतलब वेरिएबल हम बना रहे हैं। ठीक है, अब
स्ट्रिंग वेरिएबल बना लिया है हमने टाइप नाम का, जिसमें हमारे पास पेन का टाइप होगा या तो जेल होगा पेन या फिर हमारा बॉल पेन होगा, है ना। तो ये चीज़ें हो गई। अब हम बनाएंगे उसके फंक्शन कि पेन का फंक्शन क्या है, पेन का मेन काम क्या है। अब हम अगर ये चीज़ बताना चाह रहे हैं कि हमारे पेन का बिहेवियर क्या होगा, तो हम क्या बनाएंगे, उसके लिए हम फंक्शन बनाएंगे। अब फंक्शन हमारे पास क्या होगा, पेन का क्या काम होता है, लिखना, राइट करना। तो हमने एक वॉइड का एक फंक्शन बना लिया, वॉइड मतलब जो कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, ठीक है। अब राइट का एक फंक्शन होगा। अब हम इसमें क्या बताएंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या काम करेगा, वो हमारा फंक्शन क्या करेगा, राइट करने का काम करेगा, लिखने का काम करेगा। तो हम अभी के लिए यहाँ पर एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मतलब स्टेटमेंट प्रिंट करा लेते हैं, राइटिंग समथिंग, ठीक है। तो एक ये हमारा जो है पेन का ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है, ठीक है। तो ये एक्चुअल पेन नहीं है, ये क्या है, हमारा एक पेन का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है कि भाई हमारा ये जो क्लास है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक पेन के बारे में बता रहा है कि उस पेन में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी और उस पेन का क्या काम होगा। अब हम जब एक्चुअल पेन बनाएंगे तो उसको एक्चुअल वैल्यू देंगे। जब हमने एक्चुअल पेन बनाना है तो हम उसको एक्चुअल में बताएंगे कि भाई उसका कलर क्या है। ये तो हमने डिफाइन करके रख दिया कि एक पेन को क्या क्या ज़रूरत है, एक पेन को कलर की ज़रूरत है, एक पेन को टाइप की ज़रूरत है, और उस पेन का एक फंक्शन होगा। अब उस एक्चुअल पेन को बनाने के लिए हमें उसे एक्चुअल कलर देना है, एक्चुअल टाइप देना है, और वो सारी चीज़ें हम कैसे करेंगे, उसका ऑब्जेक्ट बनाकर, ठीक है, उस पेन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम। अब हम उसका ऑब्जेक्ट कैसे बना सकते हैं, देखो अभी के लिए मैंने ना ये क्लास बना रखी है, ये ऊप्स की एक और क्लास है, उसके अंदर ही मैंने ये पेन की क्लास बना दी है। तो अब इस क्लास को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, ठीक है। अब जैसे ये मेरा मेन फंक्शन है, ठीक है, दूसरी क्लास का, तो अब इसका ऑब्जेक्ट हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इस क्लास का नाम यूज़ करेंगे, ठीक है। देखो ऑब्जेक्ट का ना सिंटैक्स बता देती हूँ मैं, ऑब्जेक्ट बनता कैसे है। देखो ये तो मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में कुछ ना कुछ टॉपिक्स करते टाइम आपको बता ही दिया था कि न्यू कीवर्ड हम यूज़ करते हैं तब हमारा जो पेन का ऑब्जेक्ट बनता है। देखो ये जो हमारी क्लास है ये कोई भी मेमोरी कंटेन नहीं कर रही है। इस क्लास ये जो क्लास है वो हमारी जावा में कोई भी मेमोरी कंटेन नहीं कर रही है। जब हम इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब ये हमारी मेमोरी में जगह लेगा, हीप मेमोरी में, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर है। अब जब हमारे पास न्यू कीवर्ड हम यूज़ करते हैं तो वो हमारी हीप मेमोरी में एक नई जो है स्पेस वो क्रिएट करता है, ठीक है। अब ये चीज़ आपको समझ आ जाएगी। देखो अगर आपने स्ट्रिंग वाला लेक्चर देखा तो उसमें मैंने आपको हीप मेमोरी का लॉजिक समझाया था कि हीप मेमोरी हमारी क्या होती है, जितने भी हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं वो हीप मेमोरी में स्टोर होते हैं। देखो अगर आपने ये क्लास बना कर रख दी है तो ये क्लास आपकी मेमोरी में जगह नहीं ले रही है, बिल्कुल भी नहीं ले रही है। जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे इस क्लास का न्यू कीवर्ड को यूज़ करके, अब न्यू कीवर्ड क्या करेगा, आपकी हीप मेमोरी में एक जगह आपको एलोकेट करके दे देगा कि भाई आपका ये ऑब्जेक्ट इतनी स्पेस में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अभी जब तक हमने क्लास बना रखी है तब तक हमारी कोई भी मेमोरी जो है वो नहीं ले रही है, कोई स्पेस नहीं ले रही है हमारी ये वाली क्लास मेमोरी में। लेकिन जैसे ही हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हीप मेमोरी में ये थोड़ी बहुत स्पेस लेगी, ठीक है। तो अब हमारे पास ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं हम, ये मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, क्लास का नेम, ठीक है। फिर उसके बाद क्लास होती है, सॉरी हमारे पास क्लास, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट का जो भी हम नाम रखना चाहते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास क्या होता है, न्यू कीवर्ड। फिर उसके बाद हमारे पास क्या होता है, फिर से क्लास का नेम, ठीक है। और हमारे पास क्या होता है, अभी के लिए आप ये समझ लो, ठीक है, कि ये हमारे पास क्या होता है, क्लास ही लिख लेते हैं हम, ठीक है। अब ये जो चीज़ होती है ना, ये इसको कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। कंस्ट्रक्टर का क्या मतलब होता है, देखो मैंने आपको बताया था कि मेथड कैसे हम डिफाइन करते हैं जब हमारे पास ओपन पैरेंथेसिस होती हैं। इसका मतलब होता है कि वो एक फंक्शन है, वो एक मेथड है ना। तो अब ये जो चीज़ है ये क्या है, ये हमारा जो क्लास का नेम होगा उसी नेम का मेथड होगा। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। ये चीज़ हम बाद में समझेंगे कि कंस्ट्रक्टर होता क्या है। अभी बेसिकली हम बता देते हैं कि कंस्ट्रक्टर को जब हम कॉल करते हैं तो हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। और कंस्ट्रक्टर होता क्या है, जो हमारी क्लास होती है उसी नेम का मेथड, ठीक है। जो हमारी क्लास होती है उसी नेम के मेथड को हम कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। और जब हम कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं तो हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। आई होप इतनी सी बात आपको समझ आ गई होगी। अब क्लास में हमारे पास क्या है, हमारी कौन सी क्लास है, पेन, ठीक है। ऑब्जेक्ट का नाम मैं रख लेती हूँ स्मॉल में पेन, ठीक है, क्योंकि हम एक पेन, पहला पेन, कि हम एक पेन बना रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास न्यू कीवर्ड आ जाएगा और फिर से हमारे पास पेन का अब कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि जो क्लास है उसी नाम का मेथड
तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर होता है। तो इस तरीके से जो है हमारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मेरे को एक एरर मिल रहा है, ठीक है। तो अभी एरर एक बार देख लेते हैं कि क्या आ रहा है मुझे। No enclosing instance of type oops first lecture is accessible. Must qualify the allocation with an enclosing instance of type oops first lecture. तो अब इस चीज़ का क्या मतलब है? देखो, इस चीज़ का ये मतलब है कि जब भी हम हमारी ये वाली देखो, ये वाली जो पेन क्लास है ये हमने हमारी ऊप्स फर्स्ट लेक्चर क्लास के अंदर बनाई है। तो जब भी हम किसी क्लास के अंदर क्लास बनाते हैं तो इनर क्लास बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये हमारी एक इनर क्लास है। और जब भी हमें इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होता है, देखो अगर तो हमारे पास ये होता है कि हमें ऊप्स फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही हमने ये सब चीज़ें की होती और इसका ऑब्जेक्ट बनाना होता, तो हम ऐसे करके बना सकते थे। बट अगर हमारे पास हमें इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होता तो हम वो डायरेक्टली नहीं बना सकते हैं। वो पहले हमें इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, इसके ऑब्जेक्ट को यूज़ करके ही हम इसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो उस कॉम्प्लेक्सिटी को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास कोई इनर क्लास बनानी होती है तो हम उसको स्टैटिक बना लेते हैं, ठीक है। तो हम उसको क्या बनाते हैं, स्टैटिक बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक क्लास, ठीक है। तो ऐसा करने से मेरी ये जो है एरर वो चली जाती है। क्योंकि स्टैटिक का क्या मतलब होता है, देखो स्टैटिक का मतलब होता है कि ये हमारा क्लास लेवल इंस्टांस बन जाता है। अब क्लास लेवल का मतलब क्या होता है, ये चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे स्टैटिक के बारे में। स्टैटिक को बहुत ही डीपली कवर करने वाले हैं, तो उसकी टेंशन आप मत लो। अभी के लिए बस आप इतना समझ लो कि जब आप इनर क्लास बनाते हो तो उसको आप स्टैटिक बनाने का प्रेफर करो, ताकि हम उसका ऑब्जेक्ट आराम से हमारी आउटर क्लास में भी बना सकते हैं, ठीक है, आउटर क्लास के मेन में भी, ताकि हम इसका ऑब्जेक्ट बना सकें। तो अब हमारे पास पेन का ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो पेन का ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका ये था, ठीक है। अब उसके बाद हम चाहते हैं कि भाई हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करें, ठीक है। अब जैसे पेन 1 है, इसको यूज़ करके अब देखो मैं कलर को यूज़ कर सकती हूँ। कलर मैंने यहाँ पर रख दिया है रेड, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं फिर से पेन 1 को यूज़ करूँ तो मैं उसकी सेकंड प्रॉपर्टी टाइप को भी यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है, जिसको मैंने रख दिया है जेल, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं अब पेन 1 को यूज़ करूं और यहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ, इसके मेथड को भी कॉल कर सकती हूँ राइट, ठीक है। तो अब ऐसे ही अगर मुझे मल्टीपल पेन्स बनाने हैं तो सेम क्लास को यूज़ करके हम मल्टीपल पेन्स बनाते जाएंगे। अब मल्टीपल पेन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब फिर से P2 यानी कि पेन 2 है ना, पेन 2 का ऑब्जेक्ट। अब ये हमारे पास ये एक्चुअल पेन बन चुका है, ठीक है। ये पेन का ब्लूप्रिंट था, ये जो जब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया अब उसको हमने एक्चुअल वैल्यूज़ दे दी, तो ये हमारा एक्चुअल पेन बन चुका है। अब हमने ऐसे ही दूसरा पेन बनाना है। दूसरे पेन के लिए हम फिर से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे पेन का, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने क्या करना है, पेन 2 को फिर से हम कॉल करेंगे और उसका हमने क्या यूज़ करना है, कलर, ठीक है। कलर को हमने इस बार दे दिया है ब्लू, कि हम ब्लू कलर का पेन बना रहे हैं, ठीक है। और फिर पेन 2 का जो टाइप है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, हमारे पास आ जाएगा बॉल पेन, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर हम पेन 2 के लिए भी राइट का फंक्शन लेना चाहते हैं तो पेन 2 डॉट राइट, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जो हमारे फंक्शंस बोल रही हूँ, हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो बनाए जाते हैं कि हम एक ब्लूप्रिंट तैयार करके रख लेते हैं। ब्लूप्रिंट का मतलब कि एक जो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, उसके क्या फंक्शंस होंगे। फिर उसके बाद उस क्लास के जितने हम ऑब्जेक्ट्स बनाना चाहें हम उतने ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। तो हमें हर एक ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए इस बार क्या करना है, बार बार प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। हम एक ही जगह पे सारी प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन कर लेते हैं हमारी क्लास में, फिर उसके बाद जितने चाहे उतने ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो देखो राइट फंक्शन में हमारी ये चीज़ प्रिंट हो रही है, तो इसको ना एक बार हम करके देखते हैं कि भाई हमारे पास ये 2 बार प्रिंट हो रहा है कि नहीं। देखो ये हमारे पास 2 बार प्रिंट हो रहा है क्योंकि हमने 2 ऑब्जेक्ट्स बनाए थे और 2 बार इस राइट को कॉल किया था, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं ये समझ आ गया होगा। अब मेजर चीज़ ये है कि भाई हम ये क्लास और ऑब्जेक्ट बना क्यों रहे हैं, है ना, क्योंकि हमें ज़रूरत क्या पड़ी है इनको बनाने की। तो इसकी मेजर चीज़ ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि अभी हम मैथ लाइब्रेरी से हमने कुछ काम किया था ना, जब हम नंबर बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे थे, तो उसमें हमारे पास क्या है कि एक क्लास है। आप उसको एक तरीके से मान सकते हो कि मैथ नाम की एक क्लास होगी जिसमें बहुत सारे मेथड्स होंगे, जैसे कि स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का, क्यूब फाइंड आउट करने का, पावर फाइंड आउट करने का, ठीक है, मतलब कॉस थीटा, जो भी जितने भी फंक्शन होते हैं वो सारे फंक्शंस इसमें पड़े होंगे। तो वो एक क्लास उन्होंने बना के रख दी है मैथ नाम की, उसमें ऑलरेडी सारे फंक्शंस हैं, तो हमें सिर्फ उन फंक्शंस को कॉल करना है। अब देखो अगर हमें किसी भी नंबर की पावर फाइंड आउट करनी है तो हम उसका सारा का सारा कोड खुद लिखें, इससे अच्छा क्या होगा, क्योंकि देखो हमें पावर जो फाइंड आउट करते हैं हम किसी भी नंबर की या किसी भी नंबर का हमें स्क्वायर फाइंड आउट करना है, मान लो कि हमें बहुत सारी क्लासेस में उसकी ज़रूरत है, तो हम क्या हर बार 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 स्क्वायर का
स्केयर को कैलकुलेट करने का कोड लिखते रहेंगे या क्यूब को कैलकुलेट करने का कोड लिखते रहेंगे, नहीं। तो हमने क्या किया, एक साइड पे एक मैथ क्लास बनाकर रख ली, उसमें सारे मेथड्स डिफाइन कर दिए कि अगर आपको क्यूब फाइंड आउट करना है तो आप ऐसे करोगे, क्यूब का फंक्शन बना के रख दिया, स्केयर रूट का फंक्शन बना के रख दिया, और जब भी हमें उसकी ज़रूरत पड़ी तो हमने उस क्लास का ऑब्जेक्ट को यूज़ करके उस मेथड को कॉल कर लिया, ठीक है, और हमारा जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म हो गया। तो इस तरह से हमें बार बार ऑपरेशंस लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम एक ही क्लास में बहुत सारे ऑपरेशंस, हमारे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करके रख लेते हैं और जब भी ज़रूरत होती है ऑब्जेक्ट बनाकर उसको कॉल कर सकते हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। तो अब हम एक यूटिल क्लास बनाकर इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये चीज़ जो मैंने आपको अभी भी बताई है वो हमारी कैसे यूज़फुल होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ना एक क्लास बना लेते हैं मेरे उप्स के ही उसमें। तो मैं यहाँ पर एक यूटिल्स की क्लास बनाती हूँ, ठीक है। यूटिल्स का मतलब क्या होता है कि भाई मेरे सारे जो फंक्शन होते हैं, कॉमन फंक्शन होते हैं, वो इस क्लास में होंगे, ठीक है। यूटिल्स डॉट जावा। तो मान लो कि हमारे काफ़ी सारी नंबर प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि भाई हमें फाइंड आउट करना है कि कोई नंबर प्राइम है या नहीं, कोई नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं, ठीक है, ऐसे करके। तो हम इस क्लास में ना वो सारे मेथड्स रख लेंगे, और जब भी हमें कहीं भी ज़रूरत पड़ेगी कि हमें फाइंड आउट करना है कि भाई नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं, या कोई नंबर इज़ प्राइम है या नहीं, तो हम उस मेथड को कॉल करें इस क्लास का यूज़ करके, और हमारी जो सारी कैलकुलेशन है वो ऑलरेडी हो जाए। अब जैसे कि ना हमने यहाँ पर कर रखा है, इसको मैं हटा देती हूँ पहले। अब जैसे मुझे फाइंड आउट करना है कि कोई नंबर प्राइम है या नहीं, तो मैं एक फंक्शन बना लूँगी इस मेरी क्लास में, ठीक है, पब्लिक। और वो क्या रिटर्न करेगा, बुलियन रिटर्न करेगा कि अगर मेरा नंबर प्राइम होगा तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं होगा तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इज़ प्राइम, और वो पैरामीटर में क्या लेगा, नंबर लेगा, है ना, क्योंकि जिस नंबर का उसने फाइंड आउट करना है वो नंबर हम लेंगे। तो इंट हमारे पास ये एक नंबर ले लेगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या चेक करेंगे हम, प्राइम है कि नहीं, इसका कोड लिख देंगे, ठीक है भाई, कि नंबर हमारा जो है वो प्राइम है या नहीं है। अब यहाँ पर ना कुछ इशू शो हो रहा है, देख लेते हैं एक बार क्या इशू है। ओके, तो हमारा ये मेथड वही है कि भाई हमने बुलियन रिटर्न टाइप दिया है, तो ये अभी तक कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इफ़, देखो सबसे पहले कि अगर तो हमारा जो नंबर है वो लेस देन और इक्वल्स टू 1 होता है तो हमने क्या रिटर्न करना है, फॉल्स रिटर्न करना है ना, क्योंकि भाई हमें ये चीज़ पता है कि हम अगर हमारा नंबर 1 है या उससे कम है तो वो कभी भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता है, तो हमने फॉल्स रिटर्न कर दिया है। एल्स में हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। अब चेक क्या करना है, हम एक फॉर लूप लगा लेते हैं, अभी के लिए सिंपल सा लॉजिक रख रही हूँ मैं, ठीक है। इंट आई इक्वल्स टू 0, सॉरी, इंट आई इक्वल्स टू 2, 2 से लेकर हमने जितने भी नंबर हैं उसके हाफ तक हम देखेंगे, ठीक है, और आई प्लस प्लस, ठीक है। हर एक नंबर को हम हमारे नंबर से डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है। इफ़ नंबर इज़ डिविजिबल बाय आई, अगर हमारा नंबर जो है वो आई से डिविजिबल हो जाता है प्रॉपरली, तो हम यहाँ पर क्या रिटर्न कर देंगे, हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स, ठीक है। और अगर हम इस फॉर लूप से बाहर आ जाते हैं, ठीक है, यानी कि किसी भी नंबर से हमारा जो नंबर है वो डिविजिबल नहीं होता है, तो हम क्या रिटर्न करेंगे, हम ट्रू रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा एक इज़ प्राइम का फंक्शन बन गया है। अब ऐसे ही मान लो कि हमारा कोई और फंक्शन है जो हमारे पास क्या कर रहा है, क्यूब कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। अब जैसे कि हमने क्या किया है, अब क्यूब कैलकुलेट कर रहा है तो वो हमें इंट में रिटर्न करेगा, ठीक है। और उसके बाद हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे क्यूब ले लेते हैं, ठीक है। अब क्यूब कैलकुलेट करने के लिए हमें फिर से क्या चाहिए होगा, पैरामीटर में नंबर चाहिए होगा, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या रिटर्न करेंगे, क्यूब रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अब नंबर इंटू नंबर, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब मान लो कि मुझे अब कहीं और, ठीक है, ये मैंने अब कॉमन बना के रख दिए मेरे फंक्शंस। अब जब भी हम कहीं भी कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे, कोई भी कैलकुलेशन करेंगे, हम तब इन फंक्शन को सिर्फ कॉल करेंगे, ना कि इस चीज़ को बार बार लिखेंगे। क्योंकि ऐसा होगा ना कि अगर मुझे क्यूब फाइंड आउट करना होगा तो क्या मैं हर बार जा जा के ये वाला कोड थोड़ी ना लिखूंगी। तो मैं क्या करूँगी, नॉर्मली सिंपली बस इस फंक्शन को कॉल करती रहूँगी। तो ऐसे क्या होगा कि ये हमारी जो कोड है वो रीयूजेबल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे क्लासेस और ऑब्जेक्ट को यूज़ करके हम हमारी रीयूजेबिलिटी को इन्हांस करते हैं, यानी कि एक बार कोड लिखा और उसी को बार बार रीयूज़ किया, हमने बार बार कोड लिखने की कोशिश नहीं की, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज होता है ऊप्स का और क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का। आई होप आपको समझ आया होगा। तो अब इसको ना कहीं और कॉल करके देखते हैं, जैसे कि ये मेरा ऊप्स का फर्स्ट लेक्चर, इसी में कॉल करके देख लेते हैं। तो जैसे कि मुझे अगर किसी का क्यूब फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूँगी, यूटिल्स की मेरी क्लास है, तो इसमें हम क्या करेंगे भाई, फिर से एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे यूटिल्स का, ठीक है, यूटिल्स, और यूटिल्स नाम से हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया है, ठीक है, न्यू, और फिर से हम क्या बनाएंगे, यूटिल्स, ठीक है। तो ये मेरा क्लास का ऑब्जेक्ट बन चुका है।
अब उसके बाद हमने क्या करना है, क्या यूज़ करना है, क्यूब का फंक्शन यूज़ करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे प्रिंट करा लेती हूँ कि मेरी क्यूब जो है वो फाइंड आउट करनी है मुझे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और मुझे कौन सा फंक्शन यूज़ करना है, क्यूब का। ठीक है, क्यूब का फंक्शन मेरे ऑब्जेक्ट से कॉल होगा। ठीक है, ये चीज़ तो आपको समझ आ गई है ना कि जब भी हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके ऑब्जेक्ट को यूज़ करके ही हम उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसके मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। तो मेरे पास ये यूएल ऑब्जेक्ट था, इसको यूज़ करके मैंने क्यूब को यूज़ किया और नंबर मैंने इसको पास कर दिया है 3। अब 3 का क्यूब क्या होता है 27, तो ये 27 प्रिंट होना चाहिए मेरे पास। ठीक है, तो इसको हम रन करके देखते हैं, तो ये देखो 27 प्रिंट हो चुका है। तो आई होप ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गई है कि हम कैसे क्लासेस बनाते हैं और उसके ऑब्जेक्ट बनाकर उसके मेथड्स और उसकी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं। हमारी रीयूजेबिलिटी इन्हांस होती है और क्लासेस या फिर ऑब्जेक्ट होता क्या है। ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी डाउट होता है, क्योंकि हमारा ओप्स का ये पहला लेक्चर है तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो जाए किसी भी टॉपिक में, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको हर एक बात का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। सो दैट्स इट फॉर द डे।